नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस खबर में ऐसा निकल के आया है कि भारत में मॉरिशस से शुरू होके वहां से डाइवर्ट होके 1,000 अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया हुआ है और 3 कंट्रीज से आया हुआ है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है मामला, सबसे पहले आप ये समझ लो कि भारत में एक रिकॉर्ड ब्रेक फंड आया हुआ है और वो फंड है 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर का। और वो आंकड़ों के अनुसार भारत को मॉरिशस से यहां से आप देख सकते हो 170 अरब अमेरिकी डॉलर, सिंगापुर से 160 अरब अमेरिकी डॉलर और अमेरिका से 67 अरब अमेरिकी डॉलर मिले हुए हैं। अब ये चीज का मामला क्या है, पूरा चीज का एक डाटा रिलीज हुआ है और उस डाटा में ऐसा बताया गया है कि मॉरिशस के रास्ते से ये जो एफडीआई है वो एफडीआई घुमाया गया है और वहां से हमारे इंडियन इक्विटी में आया गया है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ कंट्रीज के नाम भी आए हैं और उस कंट्रीज में अगर हम नाम देखें तो यहां आप देख सकते हो कि देखो, आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25% एफडीआई मॉरिशस मार्ग से आया है। इसके बाद सिंगापुर है 24%, अमेरिका से 10% आया है, नेदरलैंड से 7%, जापान से 6%, ब्रिटेन से 5% और यूएई में 3% और कैमन आइलैंड जर्मनी, ये सारी चीजों से एक सरप्राइज हिस्सेदारी के साथ आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस से ये फंड आया हुआ है। तो ये चीज आप यूज समझ लो कि एफडीआई का जो सबसे बड़ा जो मोमेंटम देखने को मिला है, ये काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब दूसरी तरफ अगर हम एफआईएस की सिचुएशन देखें कि भाई निफ्टी में उनका व्यू क्या है, तो देखो भाई निफ्टी में ना उन्होंने सेलिंग किया है। ये चीज ध्यान रखना, निफ्टी में वो लोग शॉर्ट किया है, मतलब शॉर्ट मतलब 250 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। बैंक निफ्टी में 700 करोड़ की खरीदारी है, 750 करोड़ के आसपास की। ठीक है। अब यहां ऑप्शंस में एक चीज आप नोटिस करो, ऑप्शंस में ये लोग ने निफ्टी में से माल उठाया है, मतलब फ्यूचर में बेचा और ऑप्शंस में उठाया। यहां आप ऑपोजिट डाटा देखोगे, देखो निफ्टी में क्या है, ऑप्शंस में पॉजिटिव है 6,000 करोड़ के आसपास। ठीक है। और वही फ्यूचर में क्या है, यहां आपको 200 करोड़ की थोड़ी सेलिंग है। बैंक निफ्टी में क्या है आप देख सकते हो, 700 करोड़ के आसपास की बाइंग है। और यहां वही हम ऑप्शंस में देखें तो 2,000 करोड़ के आसपास की, 2,800 करोड़ के आसपास की मार्केट में इन लोगों ने ऑप्शंस में सेलिंग करी है। तो चीजें ऐसी है, फ्यूचर में जहां वो बाइंग साइड बैठा है, ठीक है, वही ऑप्शंस में वो सेलिंग साइड बैठा है और सेलिंग साइड जिस तरफ ऑप्शंस में बैठा है वहां फ्यूचर में वो बाई साइड बैठा है। तो फ्यूचर में बैंक निफ्टी बाय है, ऑप्शंस में सेल है। फ्यूचर में निफ्टी सेल है, ऑप्शंस में निफ्टी बाय है। ठीक है। तो ये डाटा है उनका, किस तरीके से डाटा आया है, सारा कुछ चीजें मैंने आपके सामने दिखा दी है। पहली चीज, निफ्टी में वो लोग क्या है, मीडियम बियरिश है। क्या है, मीडियम बियरिश। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है। ठीक। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है और फिन निफ्टी के ऊपर वो माइल्ड बियरिश है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक इंडेक्स में वो बुलिश है, एक इंडेक्स के ऊपर वो बियरिश देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल्स की बात करें, प्रोफेशनल्स जो है वो अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पर अगर आप नजर करेंगे तो यहां वो माइल्ड बियरिश है। ठीक है। क्यों है, कॉल ऑप्शंस जो है, ठीक है, उसमें यहां माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है। मतलब कॉल ऑप्शन में इन लोगों ने क्या किया है, शॉर्टिंग करके रखी है मार्केट को। इन लोगों ने कॉल को सेल किया है, कॉल को शॉर्ट किया। ठीक है। मतलब यहां से उनका व्यू यह है कि थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की साइड का एक झटका दे सकता है। और रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स देखो इस लेवल के ऊपर भी बुलिश देखने को मिल रहा है। मतलब आपको पता है निफ्टी
किस तरीके से मोमेंटम किया है, ठीक है, जिस तरीके से मोमेंटम किया है ना, यहां आप देख सकते हो निफ्टी जो है वो यहां मीडियम बुलिश है। पुट ऑप्शंस में उन लोगों ने यहां माल उठाया हुआ है, मतलब पुट को यहां राइटिंग करके गए हैं रिटेलर्स, ठीक है। यहां उन लोगों का व्यू ये है कि पुट को शॉर्ट करो, मार्केट इधर से उड़ेगा, ठीक है। तो रिटेल जो है वो थोड़ा बुलिश है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है, प्रो ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा बियरिश है। एफआईएस जो है यहां आप साफ देख सकते हो कि एफआईएस इंडेक्स में आप देख सकते हो निफ्टी में बियरिश, बैंक निफ्टी में बुलिश, ठीक। अब देखो यहां तक तो आपने समझ लिया कि क्या चीजें हैं। अब देखिए जब ये जो आरबीआई की जो पॉलिसी थी ना, तब मैंने 11:30 बजे, ध्यान से समझना, 11:30 बजे ही बता दिया था कि याद रहे सीआरआर का जो घटना बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है, किंतु जैसा कल बताया हुआ है कि रेट कट अनचेंज होता है और साथ में सीआरआर कट होता है, तो वो ऑलरेडी बाजार को पता था। इसलिए आज की रैली ऑलरेडी कल ही हो गई है। जब ये मैंने कब बताया था पता है, 11:30 बजे बता दिया था, ठीक है। जब वो गवर्नर साहब आए बोले, ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि कृपया बात को समझे, रिस्क अपने रिस्क को मैनेज करके चलो, ज्यादा कॉन्फिडेंस मत रखो, ठीक है। ऑलरेडी जो मोमेंटम आना है वो अगले दिन ही करवा दिया है बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद आपने देखा मार्केट पूरा साइडवेज ही चला था। जिस लोगों ने मेरा जो ये मैसेज है उसको समझ लिया, वो अपना लॉस से बच गए, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया कि भैया हमें तो शांति से बैठना है, बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहां से खेल कर दिया है, अब कुछ बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। ये देखो सारी जो अपडेट होती है वो मेरा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है फ्री का वहीं रहता है। ये चीज ध्यान रखना, हमारा कोई भी पेड सर्विस, पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना, फर्जी से मत जुड़ना वरना फंसोगे, उसके बाद मेरे को मत बोलना, ठीक है। ऑफिशियल में सारा का सारा फ्री में रहेगा, कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। 80,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हो। अगर जुड़ना है तो, नहीं जुड़ना है तो कोई मैं फोर्स नहीं करता भाई, क्योंकि मेरे को ना तो आपको कोर्स चिपकाना है, ना तो कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवाना है। जुड़ना है तो जुड़ो, 80,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो, काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब सीधा चलता है चार्ट पे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक करना भूल गए हो, लाइक दबा देना, ठीक है, अंगूठा दब जाना चाहिए, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात कर लेता है कि भैया निफ्टी में कौन से लेवल के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में मंडे को ध्यान देना है, ठीक है। तो मंडे के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के बीच में ना थोड़ा ट्रैप होने से बचे, ठीक है। ये एक ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना। मैं 2 दिन से चिल्ला के बता रहा हूं भैया, कल इसके अगले दिन भी मैंने बताया था कि यहाँ ट्रैप होगा, पूरा मार्केट साइडवेज चला गया, ठीक है। अब जिसने फॉलो नहीं किया वो फंसा, तो ये चीज ध्यान रखना। ट्रैप जोन में अब जो जोन है वो थोड़ा चेंज हुआ है, कहां तक का है, 24,752 का है, ठीक है, अपर साइड में, और नीचे की साइड ना 24,595 का लेवल। इस जोन के बीच में ये चीज ध्यान रखना, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का जोन है, ठीक है। तो इस जोन के बीच में ना चीजें ऐसी है कि यहां दोनों साइड का डाटा बनवाया जाएगा, ठीक है। किसी एक साइड मोमेंटम लाना है तो इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, तभी कुछ मोमेंटम पॉसिबल है। इसके बीच में जितना घूमेगा मार्केट, उतना जो डाटा है वो डाटा टाइट बनेगा, और जितना डाटा टाइट बनेगा उतने मार्केट में स्टॉप लॉसेस क्रिएट होंगे, और जितने स्टॉप लॉसेस क्रिएट होंगे उतना एसएल हंटिंग होने के चांसेस बनेंगे। जितना एसएल हंटिंग होगा उतना मार्केट में मोमेंटम आएगा। ये चीज मैंने सिखाई हुई है, ठीक है। अगले 3 से 4 दिन पहले ही मैंने सारा कुछ ये चीजें सिखाई कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स एसएल हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए चीजें तो इस तरीके की है। अब देखो यहाँ चीजें क्या करनी है, सबसे पहले एक अपर साइड की रेंज समझ लो, ठीक है। देखो 24,752 का लेवल, ये एक दिमाग में रखना, इस रेंज के ऊपर रहता है, ठीक है, तभी एक पहला बुल्स का साइन मिलेगा। इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, इसके ऊपर यहां से ये जो लेवल्स है वो ओपन हो सकती है। असली जो मोमेंटम है वो 24,860 के ऊपर ही मेरे ख्याल से आ सकता है। इसके ऊपर जाए
तभी कुछ अपसाइड का जो मोमेंटम है निफ्टी में वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां सेलर का जोन है। यहां कौन बैठा है? सेलर बैठा है। तो सेलर कैसे भी करके ट्राई करेगा मार्केट को उसके लेवल के नीचे रखने की। जब ये लेवल होल्ड कर लिया, 24,860 के ऊपर निकला, फिर उसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना, उतना सेलर जो है वो पैनिक में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही एक अगला जो मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से पॉसिबल है। बाकी इसके बीच में ये जो मैंने आपको रेंज बताई है, इस रेंज में थोड़ा आपको ट्रैप देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड ना मैं आपको एक दो मेजर लेवल बताऊंगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर थोड़ा मेरे ख्याल से निफ्टी में प्रेशर करने की ट्राई करेंगे। अब देखो, पहली चीज तो 24,595 का लेवल, इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है ना, तो एक पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। ठीक है, तो इसके नीचे जितना रहेगा उतना चांसेस बनेगा 24,536 तक जाने का। ठीक है, यहां तक लाने की ट्राई करेंगे लिक्विडिटी खाने के लिए, क्योंकि इधर इसके आसपास लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। ठीक, अगर आप चार्ट देखेंगे पिछला, तो दो बार ऐसा मेजर मोमेंटम इधर इस रेंज के बीच में आया हुआ है। इस रेंज के बीच में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो लिक्विडिटी में इसका, लिक्विडिटी को किस तरीके से वो लोग खत्म करना चाहते हैं, वो इसी लेवल के आसपास बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से बड़े बड़े स्पाइक आ रहे हैं अपर साइड में। जब जब मार्केट दो बार आया है, दो बार इसके आसपास से बड़े बड़े स्पाइक लाया गया है। तो सेलर को कैसे भी करके ये जो रेंज है 24,536 और 24,500, इस रेंज के नीचे रखना पड़ेगा। तभी ये जो बड़े बड़े जो स्पाइक आए हैं अपसाइड के, वो स्पाइक की जो लिक्विडिटी है उसको वो खा सकेंगे, और उसके बाद ही जो बियर है वो कुछ यहां से अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, मैनेज में ऐसा चीज है। देखो मार्केट ना अभी जिस रेंज में खड़ा है, ठीक है, जिस रेंज में अभी 24,700 के पास खड़ा है, 650 के पास, तो इसके ऊपर की जो रेंज है ना 24,860 की आ रही है। ठीक है, और नीचे की साइड 24,450 की आ रही है। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट एक मोमेंटम को क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर बुल्स का मोमेंटम है, इसके नीचे बियर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा गाइस मेरे को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो आ गए हम सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। सॉरी गाइस, वो थोड़ा पुश कर भी करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा ना हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो लोग जुड़े उनको पता है क्या सिचुएशन है थोड़ी। ठीक है, तो फिर से कुछ ना कुछ दिक्कतें फिर से शुरू हुई है, तो थोड़ा बहुत मेरे को होल्ड करना पड़ता है, फिर पानी पानी पी के फिर से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पल्स की जो इश्यूज है, तो उसकी वजह से फिर से मैं ज़्यादा नहीं खींच सकता। पहले मैं 30-40 मिनट तक खींच लेता था, आपको सारे इंडेक्सेस बता देता था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेरे को रुक रुक के करना पड़ता है, वरना सांसें फूलने लगती है। ठीक है, तो अब देखो सेंसेक्स के बारे में बता देते हैं। तो पहले ना मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। उस रेंज में ना कल ट्रैप मत होना। कौन सी रेंज है पता है? देखो ये रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर मार्केट को निकलने दो। सेंसेक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेंसेक्स में सबसे पहले ये जो रेंज है, कौन सी रेंज है? 81,964 से लेके 82,113, ये लेवल को काटने दो। इस लेवल को काटता है तभी पहला एक मोमेंटम जो है वो बोल साइड का मेरे ख्याल से आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चीज ऐसी है कि यहां से नीचे की साइड 81,611 का लेवल। अब इस रेंज में ना देखो रेंज बड़ी है। ठीक है, 200-300 पॉइंट की रेंज है, नो डाउट, मैं मानता हूँ 300 पॉइंट कोई कम नहीं होते। पर अगर आप कूदोगे ना तो इसी टाइप का सीनेरियो बनेगा। देखो यहां से आप देख सकते हो ना किस तरीके की कैंडल्स बनवाई गई है। छोटी छोटी कैंडल है, मतलब यूं समझ लो कि कोई बड़ा जो डाटा है वो अभी तक क्रिएट नहीं किया गया है। ठीक है, तो 81,611 के नीचे मार्केट रहता है, तो पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा। वहां से हमें 81,500 का लेवल और 81,373 का लेवल भी हमें सेंसेक्स में आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यह समझ लेना है कि इसके बीच में जितना हो सके उतना अवॉइड करें।
तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 81,511 के नीचे मार्केट रहता है ना, तो फिर बियर एक्टिविटी जो है वो थोड़ी स्ट्रांग बनती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो 81,500 के नीचे मार्केट और रहता है तो फिर ये जो लेवल है वो, और इसके नीचे 81,373 के नीचे मार्केट गया तो यहां से 81,153 तक का एक लेवल ओपन हो सकता है। देखो यहाँ बड़ा रेंज है, ठीक है, देख रहे हो, बड़े लेवल्स में आपको बता रहा हूँ कितने पॉइंट से आप गिन लेना। ठीक है, तो यहां से ये जो रेंज है वो फिर रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए अपर साइड में ना मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो इसके ऊपर मार्केट निकलता है ना, तभी हमारा जो मेरा जो व्यू है वो बुलिश साइड का रहेगा। इसके ऊपर जितना रहे उतना बुलिश साइड का व्यू रहेगा। 82,330 का लेवल काटता है सेंसेक्स, तो फिर यहां से एक बार जो बुल्स है वो बुल्स मोमेंटम करवाते हुए देखने को मिलेंगे। तो जब तक इसको काटता नहीं है ना, थोड़ा कॉशियस रह के हमें काम करना है, क्योंकि पिछली बार जो लिक्विडिटी तगड़ी आई है ना वो इधर से ही आई है। मतलब इस रेंज के आसपास से मार्केट में कौन आया है, सेलर आया है। ठीक है, तो सेलर थोड़ा ट्राई कर रहा है मार्केट को दबाने की। तो अगर बुल्स को उठना भी है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा, उसके बाद ये लेवल को काटना पड़ेगा। ये दो लेवल को काटा तभी बुल्स की जो ग्रिप है वो फिर से मार्केट में कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चीज है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में एक चीज आप ध्यान रखो। पहली चीज तो यहां आप ऑब्जर्व करो, देखो मार्केट में यहां एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, और यहां लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे ना, तगड़ी लिक्विडिटी आ रही है, तगड़ी। मतलब आप देखो 600 से 700 पॉइंट की लिक्विडिटी इधर से शुरू हो रही है। ठीक है, 53,160 के आसपास से और 260 के आसपास, ये जो 100 पॉइंट है, ठीक है, ये 100 पॉइंट्स की रेंज में से तगड़ी लिक्विडिटी आ रही है हर बार। देखो पहली बार इधर से मार्केट को घुमाया नीचे की साइड, लिक्विडिटी आई, उड़ाया। फिर से मार्केट को यहां से नीचे लाया गया, लिक्विडिटी आई, डबल उड़ाया। ठीक है, तो ये जो 100 पॉइंट है ना, ये 100 पॉइंट इसको दिमाग में रखना है हमें। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर्स है जो लिक्विडिटी डाल रहा है ना वो इधर से आ रही है। इस लेवल को थोड़ा दिमाग में रखेंगे। दूसरा, इधर ना थोड़ा ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है बार बार रजिस्ट ले रही है, तो इसको मार्केट को काटना पड़ेगा। जब इसको काटे, सस्टेन करे और उड़ाए, तभी तभी एक मेरे ख्याल से बुल साइड जाना अच्छा रहेगा। तब तक थोड़ा ये जो जोन है ना उसके ऊपर नजर रखना है। बियर ने 2 बार ट्राई मारी है। देखो इधर से आप देख सकते हो, पहली बार इधर से ट्राई मारी, मार्केट को एक ही झटके में इधर लाया गया। दूसरी बार यहां से दूसरी बार ट्राई मारी है। अब क्लोजिंग आते आते मार्केट में ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास को क्लोज कर दिया है, इस रेंज के आसपास। तो कैसे भी करके ये जो रेंज है ना जहां से एक्टिव हो रहा है वो, इस रेंज के ऊपर बुल्स को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि देखो मार्केट में मैं आपको जो रेंज बता रहा हूं उस रेंज के ऊपर थोड़ा नजर रख लेना। ठीक है, देखो गाइज मैं ना सिखाने में बिलीव करता हूँ, वरना मैं लॉजिक नहीं बताता। ठीक है, मैं हर एक लेवल को लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और ये चीजें करने में ना भाई मेरा मतलब पसीना छूट जाता है। रियलिटी बताओ भाई, ठीक है, बहुत ही चीजों के साथ जूझने के बाद हम ये सब क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा उसको उस तरीके से लेना भाई। ठीक है, वरना लेवल बताने में तो मैं भी माहिर हूँ, वो बता देता, पर लॉजिक नहीं समझ में आता तो आपको सीखने को नहीं मिलता। मैं सिखाने के साथ कर रहा हूँ, थोड़ा अप्रिशिएट करना। ठीक है, 53,444 ये लेवल जो है ना, इसके नीचे मार्केट जितना रहे उतना बियर के कंट्रोल में बनेगा। 53,366 पहला एक मोमेंटम आएगा, और अगर मार्केट इस लेवल को काटता है 53,363 के नीचे, तो यहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, देखो नीचे 100 पॉइंट का मोमेंटम है। ठीक है, इधर से 100 पॉइंट, इधर से 100 पॉइंट और इधर से 100 पॉइंट। तो बेसिकली यहां नीचे की साइड ये जो 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में है वो तगड़े लेवल है। क्यों? क्योंकि यहां बुल्स भी ट्राई कर रहे हैं, बियर्स इसके नीचे लाने की ट्राई कर रहे हैं। असली जो मोमेंटम लेवल है वो 53,160 के नीचे है। इसके नीचे मार्केट जाता है ना
तो मार्केट में क्या हो सकता है, बियर्स जो है वो बियर्स मेरे ख्याल से ग्रिप लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड में मैंने आपको सिंपल सी रेंज बताई, देखो इस रेंज को जब तक मार्केट काटता नहीं है ना 53,835 से 900 का लेवल, ठीक है, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है इस रेंज को काटना चाहिए। इस लेवल को 53,900 को अगर उड़ाता है ना, तभी यहां से फिर से जो बुल्स है वो हावी होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 से 300 पॉइंट का मोमेंटम यहां से अपसाइड में पॉसिबल है अगर मार्केट इस लेवल को काटता है तो। अब देखो कल बैंक निफ्टी में ना, अगर आप बुलिश साइड देख रहे हो तो मेरा तो मानना ऐसा है कि कल बैंक निफ्टी के लिए 53,700 और 53,750, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है इसको होल्ड करना काफी जरूरी है मार्केट को। अगर मार्केट को ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो इसको फिल कर दिया है। अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, मार्केट यहां से उड़ाए या तो नीचे के जो लेवल्स है उसको काटने के बाद एक शार्प मोमेंटम दे। बुल्स के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन करे तो ये पड़ाव है, और इसको पार कर लिया तो उसके बाद वहां से मार्केट में 200 से 300 पॉइंट इजीली ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। 54,150 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपर साइड में ना एग्रेसिव जाने से थोड़ा बचे जब तक लेवल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होल्ड करता। ठीक है, बाकी देखो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर ही देता हूँ, कुछ भी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। आज देखो कुछ लर्निंग देने का प्लान था, ठीक है, जो डेली में देता हूँ, पर ज्यादा गाइज ना आज खींच नहीं सकता मैं। ठीक है, तो अभी क्लोज करते हैं अपन। तीनों इंडेक्स का पूरा ट्राई किया है मैंने, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तीनों को आपको समझाने की ट्राई करी है। कुछ भी दिक्कत आए टेलीग्राम मेरे ख्याल से ज्वाइन करना अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि वहां आपको मार्केट में सारे चीजें फ्री में मिलती रहेगी। देखो मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पैसा चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, ज्वाइन करना है तो कर लेना, सीखना है तभी आना, वरना मत आना। ठीक है, 80,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, अब भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय